हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज मेरी नींद जल्दी टूट गई थी। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और वैसे भी मुझे जल्दी उठनी थी क्योंकि हमारे घर में महालया अमावस्या का व्रत है और ये व्रत सिर्फ मुझे ही करना है। सो फ्रेंड्स, हैप्पी महालया अमावस्या टू ऑल। इस पूजा को हम ओडिया में पुलोरी अमावस्या कहते हैं और इस पूजा में माता काली का पूजा हम करते हैं। तो खासकर ये पूजा हम अपने पति और बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर फूल तोड़ ले रही हूँ और इसके बाद मुझे आंगन में झाड़ू लगानी है और बाहर तरफ जो मेन गेट का रास्ता है वहाँ पर भी झाड़ू लगानी है। धोने के बाद वहाँ पर मैं रंगोली डाल दूँगी। तो अभी मेरी बारी आ गई है झाड़ू लगाने की आंगन में। तो मैं यहाँ पर हमेशा 2 टाइम झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं पॉट्स में फ्लावर प्लांट लगाई हूँ तो 2-4 पत्ते तो गिर ही जाते हैं और वैसे भी साफ़ सफाई करने से थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं सुबह शाम या फिर रात को थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ पौधों के पास, तो मुझे यहाँ पर बहुत ही सुकून सी मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ जो मेन गेट का रास्ता है। यहाँ पर मैं पावदानी को झाड़ने के बाद अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद मुझे धोना भी है और फिर उसके बाद जाकर मैं यहाँ पर रंगोली डाल दूँगी। कोई भी अगर घर में पूजा हो तो हम लोग एक दिन पहले रात को सारे घर को अच्छे से धो लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पर रात को धो ली थी और किचन रूम के जितने भी काम थे सभी को अच्छे से निपटा चुकी थी। सारे बर्तन को साफ कर ली थी और हाँ, घर के मंदिर को भी धो ली थी और पूजा के भी जितने सामान थे उन सभी को भी धो ली थी। लेकिन आज के ना बहुत सारे काम बाकी है। तो आज अरुण और किरण दोनों का स्कूल छुट्टी है तो उनको उठाना भी है और ट्यूशन भी उनका मॉर्निंग का ट्यूशन है। तो उनके मैम जब भी स्कूल छुट्टी होता है तो मॉर्निंग का ट्यूशन रख देती है, तो कुछ देर के बाद उनको उठा दूँगी। तो दोनों ट्यूशन जाने से पहले कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ दूध पी के चले जाते हैं और वो लोग आने के बाद उनको मैं दूंगी नाश्ता। तो सोच रही थी कि ब्रेड है तो ब्रेड में जाम लगा के उनको नाश्ता में दे दूंगी। और वैसे भी मुझे आज जल्दी खाना बनानी है क्योंकि मुझे आज पूजा की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर रंगोली का काम भी फिनिश करती हूँ, फिर इसके बाद मुझे नहा धोकर फ्रेश होना है, बाद में मुझे पूजा भी करनी है। तो पहले घर के लिए खाना बना लूँगी, फिर उसके बाद भोग लगाने के लिए खाना बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रंगोली बनाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, महालया अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अभी नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ और अभी मैं घर में पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं घर के पूजा के मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पर दिया बाती कर लूँगी और आरती भी कर लूँगी। तो फाइनली पूजा भी कर चुकी हूँ और अभी बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है तो उनको मैं जाकर उठा दूँगी। तो घर में पूजा करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ माता तुलसी जी का पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तुलसी माता का चौरा है और ये हमारे आंगन में है। तो यहाँ पर मैं जल चढ़ा दूँगी। तो बच्चे ट्यूशन से आने के बाद हमारे घर का माहौल किस तरह का है देखिए। किरण किस तरह से अपने मर्जी से कैरम बोर्ड खेल रहा है और यहाँ पर मेरे पतिदेव मूवी देख रहे हैं। तो आज हमारे बच्चे का फुल मस्ती का दिन है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं घर के लिए खाना बना लूँगी। तो दोस्तों, मैं खाना बना चुकी हूँ। आइए देखिए, यहाँ पर मैं बनाई हूँ चावल और आलू की फ्राई सब्जी और दाल बनाई हूँ। तो आज मैं घर पर बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाई हूँ और दाल में आलू बैगन डालकर बनाई हूँ। मैं दिखा देती हूँ पूजा की चीज़। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं सारी चीज़ों को यहाँ रखी हूँ। पूजा के जितने भी सामान है यहाँ पर रखी हूँ और तैयारी भी कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 7 प्रकार का फूल रखी हूँ क्योंकि आज की पूजा में 7 प्रकार का फूल
की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर 7 सुपारी रखी हूँ, 7 हल्दी रखी हूँ। और आज के दिन 7 प्रकार के सब्जी को मिलाकर एक करी बनाते हैं और 7 प्रकार के साग को मिलाकर साग की सब्जी बनाया जाता है। तो ये सब पूजा का चीज़ यहाँ पर रखी हूँ। और 7 प्रकार के फल भी पूजा किए जाते हैं। और यहाँ पर जो चावल रखी हूँ इससे मैं खीर बनाऊंगी। तो इस खीर को हम लोग आर्द्रा खीर बोलते हैं। तो दोस्तों अभी खीर बनाने के लिए मैं चावल को भिगो दूंगी। तो चावल को कुछ देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। फिर इसको अच्छे से धोने के बाद इसको छान लूँगी। फिर छानने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है, तभी जाकर इसको हम लोग पीस पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसे धोकर छान लूँगी। फिर इसके बाद इसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ने के बाद इसको पीसना है। तो दोस्तों चावल भी यहाँ पर सूख गई थी, तो अभी मैं इसे पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चावल को मैं ज़्यादा प्लेन करके नहीं पीसूँगी। जिस तरह से सूजी रहता है ना, बस उसी तरह से मैं चावल को पीसूँगी। तो ये रहा पीस कर रेडी है। अभी मैं इसे एक बर्तन पर निकाल के रख लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर साग की सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर जीरा का तड़का लगाने के बाद हरी मिर्च को मैं इसमें तड़का लगा लूँगी। फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। तो इन सभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी इसमें मैं साग डालूँगी। तो साग में मैं 7 प्रकार की सब्ज़ी थोड़ा ऐड कर ली थी। अभी इसमें डालूँगी थोड़ा टेस्ट के अनुसार नमक। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए ढक दूँगी। अभी इस साइड पर प्रेशर कुकर को बिठा लिया है। तो अभी मैं इसमें 7 प्रकार की सब्ज़ी को मिलाकर एक करी बनाऊँगी। तो ये पल्सेस जो है मैं इसे सुबह भिगो के रख ली थी। तो यहाँ पर जीरा से तड़का लगाने के बाद इन सभी पल्सेस को अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। तो इन सभी पल्सेस को फ्राई करने के बाद अभी इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर। फिर इसमें डालूँगी 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। अभी इसमें कुटा हुआ अदरक को डाल दी हूँ। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं 7 प्रकार का सब्ज़ी काट ली हूँ। तो इन सभी को भी इसमें मैं डाल दूँगी। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग 7 प्रकार की सब्ज़ी को मिलाकर इस तरह से पल्सेस को डाल के एक सब्ज़ी का करी बनाते हैं। फिर 7 प्रकार की सब्ज़ी को मिलाकर साग की सब्ज़ी को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी में नमक डाल चुकी हूँ। अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अभी इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर लूँगी। पानी यहाँ पर मैं 1.5 गिलास दी हूँ। तो अभी यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी। 2 से 4 सीटी आने तक इसको मैं कवर कर दूँगी। और उस तरफ देखिए साग की सब्ज़ी भी बनकर रेडी है। तो मैं गैस को ऑफ कर लूँगी। तो साग की सब्ज़ी बन गई है। तो अभी मैं यहाँ पर कुकर को दूसरे साइड पर बिठा लूँगी और यहाँ पर चावल की खीर बनाऊँगी। तो खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस बर्तन में पानी डाल दी हूँ। पानी भी गर्म हो गई है। फिर इसमें डालूँगी पिसा हुआ चावल। तो इसे अच्छे से इस तरह से हमें चलाते रहना है। तो ये हलवा के जैसे बन जाएगी। लेकिन हमें इसे थोड़ा मोटा करना है, क्योंकि इसमें से हम लोग बॉल जैसे गोल गोल करके बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा हमें मोटा गाढ़ा बनाना है। तो अभी मैं जो खीर को बनाने जाऊंगी, तो इस खीर को हम लोग अट्टकाली खीरी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स कुकर में अभी सीटी भी आ गई है। तो यहाँ पर सब्जी भी बन गई है।
अभी यहाँ पर मैं जो चावल का हलवा जैसे बनाई थी इसे एक प्लेट पर निकालूंगी। इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ना है, क्योंकि इसी से मैं छोटे छोटे बॉल जैसे बनाऊंगी। तो इसी से हम लोग खीर बनाते हैं आज के दिन में। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसको ठंडे होने के बाद इस तरह से थोड़ा मिक्स करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये हल्की सी ठंडी हो गई है। तो इसमें से मैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं छोटे छोटे गोल टुकड़े में बॉल बना लूँगी। तो इसी तरह से सारे को मैं बॉल बना लूँगी। ज़्यादातर लोग हाथ में घी लगाकर बॉल बनाते हैं, लेकिन मैं कभी भी पानी हाथ में लगाकर इस तरह से बॉल बनाती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं खीर बनाऊंगी। खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर घी को डाल दी हूँ, फिर इसमें कुटे हुए 3 इलायची को डाली हूँ और कुछ तेज़पत्ता को डाल दी हूँ। इन सभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी इसमें मैं पानी को डालूंगी। पानी डालने के बाद इसमें दूध को डालूंगी। तो दूध को डालने के बाद अभी मैं इसमें 1 कप चीनी को डाल दी हूँ। फिर अभी इसके बाद मैं कटे हुए नारियल को डालूंगी। तो नारियल को मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट ली थी। तो अभी इसमें उबाल आने वाली है। तो उबाल आने से पहले मैं यहाँ पर इन सभी बॉल को डाल दूंगी। तो अभी इसे इस तरह से हल्का सा चलाते रहना है। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी खीर बन गई है। तो आज के दिन हम लोग इसी तरह का खीर बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, पूजा के लिए भोग बना चुके हैं और अभी शाम 4:30 बज रहे हैं। कुछ देर के बाद पूजा स्टार्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर फ्रेश होकर फिर से और एक साड़ी पहन चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर जो पीढ़ा है इस पर मैं लाल मिट्टी से लीप ली थी और इसमें एक रंगोली भी बना ली थी। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोग इस पूजा को शाम के टाइम पर करते हैं। तो शाम के टाइम में हम लोग हल्दी लगाकर नहा धोकर फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं। फिर इसके बाद पूजा में हम लोग बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं यहाँ पर एक सिलबट्टा में हल्दी लगा रही हूँ। तो आज के दिन हम लोग सिलबट्टा में हल्दी लगाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम लोग सिलबट्टा को ही पूजा करेंगे। तो पीढ़ा में मैं एक लाल कपड़े को बिछा ली हूँ। तो उसी के ऊपर हम लोग सिलबट्टा को रखेंगे। जिस तरह से हम मूर्ति को पूजा करते उसी तरह से हम लोग सिलबट्टा में आज सिंदूर चंदन लगाएंगे और काजल भी लगाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं उसी तरह से आज हम लोग सिलबट्टा को माता रानी का रूप बनाकर पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बताना चाहूँगी कि हमारे ससुराल में जिस तरह से पहले से पूजा करते आ रहे हैं उसी को मैं फॉलो करके पूजा करती हूँ। तो ज़्यादातर लोग आज के दिन पूजा में अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं। तो जितने भी पूजा के सामान हैं उन्हें मैं यहाँ पर सजा दूँगी। फिर हल्दी के पाउडर से एक गोला बनाकर इनके माथा के ऊपर में रखूँगी।
तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं 7 हल्दी ली हूँ पूजा के लिए, उसमें मैं धागा से फीता जैसे मैं बांध लूँगी। तो सारे हल्दी में इस तरह से गांठ बांधने के बाद हम लोग पूजा करते हैं। फिर भोग खाते समय इसे हम हाथ में बांध कर भोग खाते हैं। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग भगवान के लिए जो भोग परोसते हैं वो सफ़ेद पेठा के जो पत्ते होते हैं उसमें हम लोग परोसते हैं। तो भोग भी जो हम लोग परोसते हैं वो 7 पत्ते में परोसते हैं। पापा हाँ ठाकुराणी को अंक ध्यान हो गले सान बहु देखिले सो फाइनली पूजा खत्म हो गई है और कुछ देर के बाद हम लोग भोग खा लेंगे। तो वीडियो को मैं अभी यही एंड करूँगी। सभी अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।